सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। कुछ लोग कहते हैं कि कर्मवीर कर्म करे नष्फल रहे ना वीर, बेहिचक सागर में गिरे लांगे चारों तीर। कर्मवीर अपना कर्म करते हैं निष्ठा से, मनन से और ध्यान से, एकाग्रता से, रुचि से, और जो कर्म करते हैं उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मेरे कर्मवीरों, आइए कर्मवीरों, आज जो हम क्लास लगाएंगे वो राजपूतों से संबंधित है। राजपूत युग, राजपूत युग से आज क्लास लगाएंगे और राजपूतों से जो उत्पत्ति है हुई राजपूतों की, उससे संबंधित जो कुछ सिद्धांत है उनका भी आज अध्ययन करेंगे। एक विद्वान हुआ स्मिथ। स्मिथ कहता है कि हर्ष की मृत्यु, हर्ष की मृत्यु से लेकर के तुर्कों के आक्रमण, तुर्कों के आधिपत्य, हर्ष की मृत्यु और तुर्कों के आधिपत्य भारत पर हुआ, उसके बीच में का समय है। इसमें राजपूत है ना, ये इतने प्रभावशाली हो गए थे कि इस समय को इतने प्रभावशाली हो गए थे कि सातवीं शताब्दी यानी कि 647 ईस्वी से लेकर के और 12वीं शताब्दी यानी कि 1191 और 1192। स्मिथ कहता है कि हर्ष की मृत्यु से लेकर के उसके बाद से लेकर के और तुर्कों का भारत पर आधिपत्य हुआ तक जो बीच का समय पीरियड है वो समय 7वीं शताब्दी यानी कि 647 ईस्वी से लेकर के 12वीं शताब्दी यानी कि 1191 और 92 का त्रायन की प्रथम और द्वितीय लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच तक का जो समय है उसको राजपूत युग कहना चाहिए। राजपूत युग कहलाता है। ये बात कहता है स्मिथ। और स्मिथ के बाद में एक विद्वान हुआ है ह्वेनसांग, जो चीनी यात्री है। हमारा एक विद्वान भारत में यात्रा के लिए आया था, उसका नाम है ह्वेनसांग। क्या नाम है? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने एक पुस्तक लिखी थी यात्रा वृत्तांत, उसका नाम है सीयूकी। इस सीयूकी के अंदर ह्वेनसांग ने कहीं तो कहा है इनको क्षत्रिय, कहीं तो कहा है इनको क्षत्रिय और कहीं कहा है राजपूत। ये बात होगी ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग के बाद में एक विद्वान है जगदीश गहलोत। जगदीश गहलोत जी है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजपुताने का इतिहास। कौन सी पुस्तक? राजपुताने का इतिहास। राजपुताने का इतिहास जगदीश गहलोत जी ने पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक लिखी थी 1937 के अंदर। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने कहा है कि मुसलमानों के आधिपत्य या आक्रमण या आगमन तक जो लोग यहाँ शासन करते थे वो अपने आप को क्षत्रिय कहलाते थे। वो अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रिय कहते थे। यह बात की है जगदीश गहलोत जी ने अपनी पुस्तक राजपुताने का इतिहास के अंदर। राजपुताने का इतिहास जो किताब लिखी थी 1937 में, इसमें यह बात की है मुसलमानों के आक्रमण या आगमन तक जो यहाँ शासन करते थे वो अपने आप को क्षत्रिय कहलाते थे। ये बात जगदीश गहलोत ने कही है। अब हमारे विद्वान जो प्राचीन विद्वान हैं उनके भी ग्रंथ हैं, उनके अंदर भी कुछ कहा है।
एक विद्वान हुआ है कालिदास, संस्कृत का विद्वान है। एक विद्वान है बाणभट्ट। कालिदास एक विद्वान है, एक विद्वान है बाणभट्ट, और कालिदास और बाणभट्ट के साथ में एक विद्वान और हुआ है। उस विद्वान का नाम है चाणक्य। कालिदास, बाणभट्ट और चाणक्य, इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर इनको राजपुत्र कहा है। किनको? राजपुत्र कहा है, राजपूतों को। और ये शब्द है ना राजपुत्र, इस शब्द को ही बाद में जो आए हैं ना मुसलमान भारत के अंदर, मुसलमान आए हैं, उन्होंने इसी शब्द को ही राजपूत कहा है, इसी शब्द को ही राजपूत कहा है। ये विद्वानों की बात है। पहले मैंने कहा था स्मिथ एक विद्वान और इतिहासकार हुआ, उसने कहा है कि हर्ष की मृत्यु के बाद यानी कि 647 ईस्वी यानी कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी यानी कि त्रायन की 1191 और 92 की लड़ाई जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुई, तक के समय को ये लोग इतने प्रभावशाली हो गए थे। कौन? राजपूत। तो इस समय का राजपूत युग कहलाता है, यह युग राजपूत युग कहलाता है। दूसरा विद्वान हुआ हवेन सांग, जो चीनी यात्री था, उसकी पुस्तक थी सी यू की। उसने सी यू की पुस्तक में कहीं तो इनको क्षत्रिय कहा है और कहीं इनको राजपूत कहा है। उसके बाद में हमारे एक विद्वान हुए जगदीश गहलोत जी। जगदीश गहलोत जी ने एक पुस्तक लिखी थी राजपुताने का इतिहास 1937। उस राजपुताने के इतिहास 1937 के अंदर कहा है कि मुसलमानों के आगमन या आक्रमण से पहले यहाँ जो शासन करते थे वो लोग अपने आप को क्षत्रिय कहलाते थे। उसके बाद में आया कालिदास जी, बाणभट्ट और चाणक्य। इनकी अलग अलग किताबों के अंदर इन लोगों के लिए राजपूत है, इनके लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये राजपुत्र शब्द है, इन्हीं को बाद में आने वाले जो मुसलमान थे राजपूत कहने लगे, और यहीं से ये राजपूत शब्द बना, यह चला। इन्होंने जो राजपूत शब्द बना, यही राजपूत युग कहलाता है। अब राजपूतों के जो उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत है, कोई ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत है, कोई अग्निवंशीय सिद्धांत, कोई विदेशी मानते हैं, उन पर विचार करते हैं। पहले ले लेते हैं अपन एक अग्निवंशीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अग्निवंशीय सिद्धांत। अग्निवंशीय सिद्धांत के अंदर बात करें ना, सिद्धांत की बात करें ना, तो एक विद्वान है हमारे, सबसे पहले विद्वान की बात करें तो वो विद्वान है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से जानी जाती है। पृथ्वीराज रासो के अंदर इन्होंने जो राजपूत है इनको अग्निवंशीय कहा है। क्या कहा है? अग्निवंशीय कहा है इनको, राजपूतों को। और एक बात कही है कि आबू पर्वत पर जो यज्ञ किए जाते थे, उन यज्ञों को जो राक्षस लोग थे वो ध्वंस कर देते थे, उनके जो धर्म अनुष्ठान थे उनको ध्वंस अशुद्ध कर देते थे। तो उनसे रक्षा करने के लिए विश्वामित्र ने आबू पर एक यज्ञ किया, जिनमें से 3 क्षत्रिय पैदा हुए, पहले प्रत्यार, परमार और चालुक्य। और उसके बाद चौथा जो पुरुष पैदा हुआ वो हुआ चौहान, और इन्हीं की जो संतान थी वो राजपूत कहलाए। ये बात कौन कहता है? चंद्रवरदाई। ये सिद्धांत अग्निवंशीय सिद्धांत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासो के अंदर दिया। इसी के साथ में एक विद्वान हुआ है मोहनोत नैणसी। कौन हुआ है? मोहनोत नैणसी। इसने एक पुस्तक लिखी है मोहनोत नैणसी की ख्यात। इसके अंदर मोहनोत नैणसी की ख्यात के अंदर राजपूतों को जो अग्निवंशीय सिद्धांत है इसका समर्थन किया है। क्या किया है? समर्थन किया है किसका? अग्निवंशीय सिद्धांत का। फिर एक विद्वान 18वीं शताब्दी में हुआ सूर्यमल मिश्रण। कौन हुआ है? सूर्यमल मिश्रण। और हम जानते हैं सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर एक पुस्तक लिखी थी, और वंश भास्कर पुस्तक के अंदर उन्होंने 1857 की क्रांति का भी वर्णन किया है,
और इस पुस्तक के अंदर सूर्यमल मिश्र ने राजपूतों के अग्निवंशीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अग्निवंशीय सिद्धांत का क्या क्या समर्थन किया है। अब चलते हैं कुछ विदेशी लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। एक विद्वान हुआ कर्नल टोड। कौन सा विद्वान हुआ है? कर्नल टोड। कर्नल टोड। कर्नल टोड ने अग्निवंशीय सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है और समर्थन करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि शक, हूण, सीथियन और कुषाण, ये जो विदेशी जातियां थी, इनका यज्ञ के माध्यम से, इनको शुद्ध किया गया, संस्कारित किया गया भारतीय संस्कारों में और फिर भारतीय समाज में मिलाया गया और इन्हीं से जो उत्पन्न संतान हुई है वो क्षत्रिय कहलाए या राजपूत कहलाए। ये कर्नल टोड की बात है। अब कुछ विद्वानों की बात जो ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत मानते हैं। कौन सा सिद्धांत देते हैं? इनको ब्राह्मण वंश मानते हैं। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले एक विद्वान है डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि जो राजपूत है ये विदेशी ब्राह्मण है। क्या कहते हैं? ये जो राजपूत है ये विदेशी ब्राह्मण है। किसने कहा? डॉक्टर भंडारकर ने कहा कि ये जो राजपूत है ये कौन है? विदेशी ब्राह्मण है। और इसी के साथ में एक विद्वान और हुआ है। इसी के साथ में भंडार के साथ में जो जोधपुर है और मंडोर है, यहां पर शिलालेख मिले हैं। क्या मिले हैं? शिलालेख मिले। उन शिलालेखों के अंदर इनको ब्राह्मण वंशीय जिसका नाम है ब्राह्मण वंशी, जिसका नाम है जोधपुर और मंडोर शिलालेख के अंदर ब्राह्मण एक विद्वान हुआ है, जो राजा हुआ है उसका नाम था ब्राह्मण, जो राजा हुआ था उसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। और इसकी पत्नी का नाम था भद्रा और कहीं कहीं मंदरा भी कहा जाता है। इनसे उत्पन्न जो संतान है वो राजपूत थे। कहने का मतलब जोधपुर और मंडोर के अंदर शिलालेख मिले हैं, उसके अंदर ब्राह्मण हरिश्चंद्र और भद्रा और मद्रा की संतानों को इन्होंने ब्राह्मण कहा है या राजपूत कहा है। इनको क्या कहा उन्होंने? राजपूत कहा है। मद्रा की संतान थे। किसकी? मद्रा की संतान थे। चलिए ये हो गया ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत। इसी के साथ में कुछ और विद्वान भी जो ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत के बारे में जो बात करते हैं वो किससे हैं? एक जो बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। जो बिजोलिया शिलालेख है ये सोमेश्वर चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे, उसके समय का है। उसके अंदर जो वासुदेव जो था, वासुदेव उसका जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी वो ब्राह्मण गोत्रीय बताया गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ब्राह्मण बताया गया। बिजोलिया शिलालेख है, इसके अंदर वासुदेव का उत्तराधिकारी है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। एक बंदा जो हुआ है गोपीनाथ शर्मा। कौन हुआ है? गोपीनाथ शर्मा। जो गोपीनाथ शर्मा है एक इतिहासकार हुए हैं। जो गोपीनाथ शर्मा जी है इन्होंने कहा है कि मेवाड़ के गोहिल हैं। जो मेवाड़ के कौन है? गोहिल है,
ये नागरवंशीय है। जो मेवाड़ के गोहिल है ये नागरवंशीय जाति के ब्राह्मण थे। नागरवंशीय जाति के ब्राह्मण थे। इतनी बात ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत से संबंधित है। अब कुछ जो विदेशी मानते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक जो विदेशी मानने वाला सिद्धांत है, विदेशी थे, तो ये बात कही है कर्नल टोड ने। कर्नल टोड है वो इनको सिथियन मानता है। कर्नल टोड जो है वो राजपूतों को क्या मानता है? सिथियन मानता है। एक वो है वीएस स्मिथ, वीए स्मिथ, जो पीछे हमने बात की थी, ये भी हुणों की संतान मानते हैं। जो विदेशी हुण थे उनकी संतान मानते हैं। आज की क्लास कैसे लगी प्यारे विद्यार्थियों? ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। इसी के साथ जगदीश प्रसाद को इजाजत दीजिए। नमस्कार।